नमस्कार मित्रों, नाइन एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अतुल द्विवेदी फिर से आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अपने इस ऑनलाइन क्लास में एक नए चैप्टर को डिस्कस करने चल रहे हैं। वो चैप्टर का नेम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा है पॉलिनोमियल टर्म। ठीक, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब होता है वे सारे एक्सप्रेशन जो किसी वेरिएबल और किसी नंबर के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ उनमें x की सारी पावर फ्रैक्शनल, कोई भी पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब, जरा मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं। अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 और मैं आपसे कहूं ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप यहां से देखकर बता सकते हैं। पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर हमेशा और हमेशा कोई ना कोई एक इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा x की पावर कैसी है? 1/2। कहने का मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में x की पावर 1/2 होने के कारण ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, तो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? वो सारे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? इंटीजर हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, आपको पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किसे कहते हैं? वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। कहने का मतलब डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब है कि वो वैल्यू जो किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब क्या है? मैं एक पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूं जो किसमें है? x में लिखना है। मैं कहता हूं वो पॉलिनोमियल है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि ये बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो डिग्री आप देख सकते हैं x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है? आपकी डिग्री होती है। कहने का मतलब यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री p ऑफ x की डिग्री कितनी है? आप बोलेंगे 4 है। ठीक है ना। मतलब किसी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। हमने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि अगर मैं कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखूं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब मैं आपसे पूछता हूं ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की सारी पावर कैसी है? इंटीजर है। सेकंड थिंग, ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की अगर मैं मैक्सिमम पावर पूछूं तो कितनी है? 2 है। कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? तो आप बोलेंगे 2 है। ठीक है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। दूसरी चीज हमें पढ़ना क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मुझे पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जो किसी, या ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जो उस वेरिएबल की कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो। अगर मैं कहता हूं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ठीक है ना। और सारे वेरिएबल की पावर कितनी है? इंटीजर है। तो हम इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन में आपको पहले टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पहले टाइप के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरह हो सकते हैं। आपसे कहा जा सकता है कि कोई एक्सप्रेशन आपको लिख के दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बताइए क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो मैं आपको आपके सामने 2-3 क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। आपके पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला। दूसरा इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक। तीसरा एक्सप्रेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2। हमने यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं। हमें ये बताना है, पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको यही करना होगा। हमें क्या बताना है कि ये बताइए इन तीनों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से हैं। तो आप बता सकते हैं। ये तो सीधा देखने में आपको लग रहा है, यहाँ पर x की सारी पावर कैसी है? इंटीजर है 2। यहाँ पर पावर कितनी है? 1।
कहने का मतलब यहाँ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले से ही है, कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही। साथ ही साथ अगर मैं दूसरे पे बात करूं तो यहाँ पर दूसरे में देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है 1/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाली इक्वेशन कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। अगर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन में देखूं तो थर्ड वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि ये वाला एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशन आपके सामने आ सकते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास आपको पहले इनको सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप बाई वन करके पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1। कहने का मतलब ये वाले पॉलिनोमियल की बात अगर मैं करूं या ये इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। कहने का मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दे रखा था ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। ये कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर जो टाइप फर्स्ट में आपके फर्स्ट और थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट और थर्ड कैसे हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सेकंड वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इक्वेशन के सेकंड टाइप के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि गिवन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो टाइप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हम बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, बेसिकली आपको ये करना है कि किसी गिवन क्वाड्रेटिक की वैल्यू, ठीक है, आपको चेक करनी है कि कोई गिवन क्वाड्रेटिक की वैल्यू या कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं कोई वेरिएबल उस पर फिट करूं, मतलब वेरिएबल की वैल्यू मैं उसमें डालूं, तो क्या वो वेरिएबल की वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं लिखता हूं आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 1, क्या इसके जीरोस हैं कि नहीं है। क्वेश्चन फिर से 10 सेकंड का सुन लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे कहा जाता है चेक कीजिए x इज इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं या फिर नहीं है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जब भी आपको कोई वैल्यू दी जाए और कहा जाए चेक कीजिए कि ये वाली वैल्यू इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं या फिर नहीं है, तो आपको सिंपली करना क्या होता है, आपको इस वाली वैल्यू को इस वाले साइड में क्या कर देना है, फिट कर देना है। कहने का मतलब अगर मैं LHS में क्या करूं, x इज इक्वल टू 1 प्लेस करूं, तो यहां पर देखिए क्या बनेगा 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2 माइनस 1, दिस हैज बिकम 0। कहने का मतलब क्या है, मैंने इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब x इज इक्वल टू 1 प्लेस किया तो मेरा आंसर कितना आ गया 0, ठीक है ना। तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं। आपके पास एक क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसी टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक एक्सप्रेशन है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2/3 इसके जीरोस हैं कि नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जिस वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को प्रूव करना है तो आप करेंगे क्या, x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। तो यहां पर LHS में फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पर प्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा 6 टाइम्स ऑफ 2/3 स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 6 इंटू
2 स्क्वायर हो गया 4/9 -2/3 -2। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 8/3 -2/3 -2। ठीक है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3 एलसीएम लिया तो क्या हुआ 8 -2 -6। कहने का मतलब 8 -8/3, ये वैल्यू कितनी आ गई 0। कहने का मतलब क्या है, जब मैंने x = 2 इस फॉर्मूले में हिट कराया तो वो वैल्यू कितनी आ गई 0। तो कहने का मतलब x = 2 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। जब भी किसी वैल्यू को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस में प्रूव करना पड़ जाए तो आप सीधा काम करेंगे क्या, x = जो भी वैल्यू आपको दी जाए उस वैल्यू को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लेस करेंगे। अगर उसकी वैल्यू ओवरऑल 0 आती है तो कहने का मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे। अगर हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सेकंड टाइप में क्या पढ़ा कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू क्या किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं या फिर नहीं है। ठीक है ना। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे, टू डिटरमाइन द अननोन। कहने का मतलब क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई अननोन है तो उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। मैं कहता हूं मेरे पास एक एक्सप्रेशन है kx² + 2x - 3, kx² प्लस 2x - 3 = 0। ठीक है ना। और यहां पर लिखा है x = 2। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जा रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या है, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरोस क्या है, x = 2। तो आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है x = 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं, तो फाइंड करना है आपको किसकी वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो आप करेंगे कैसे, अब जब आपको पता चल चुका है x = 2 इसके जीरोस हैं, तो x = 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें x = 2 रखूं तो आंसर 0 आना ही आना है। ठीक है ना। तो मैं सीधा काम क्या करूंगा, यहां पर x की जगह क्या लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 3 = 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा 4k + 4 - 3 = 0। तो 4k 4 - 3 + 1 = 0। इसको आप और सॉल्व कीजिए तो 4k = -1। तो यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं -1/4। कहने का मतलब थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x = 2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं, तो आपको फाइंड क्या करना है, अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना है। यहाँ पर अननोन क्वांटिटी क्या थी आपकी k। तो आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे, डायरेक्टली आप उस गिवन वैल्यू को उसमें हिट करा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन में आपको और करके दिखाऊं, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं आप बात करूं, एक क्वेश्चन आपके पास है x² + 2ax + k, x² + 2ax - k = 0। और आपसे कहा जा रहा है x = -a इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की। उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको मैंने बताया आप क्या करेंगे, x = -a इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की। तो हम क्या करेंगे, x = -a इधर प्लेस करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए 0। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे -a² + 2a × -a - k 0। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a² 2aa - 2a² - k क्या हो गया 0। इसको आप और सॉल्व कीजिए तो क्या होगा -a² - k 0। तो यहां से अगर मैं k की वैल्यू फाइंड करूं तो कितना आएगा -a²। कहने का मतलब क्या है, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आप फाइंड करेंगे कि कोई किसी अननोन क्वांटिटी को कब, जब आपको कहा जाए कि कोई वैल्यू x जो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है जीरोस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ बेसिक क्वेश्चन
आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर उस क्वेश्चन को आप अपलोड कर सकते हैं। जवाब आपको पूर्णतः संतुष्टि पूर्वक दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।